किसान आंदोलन में एक बार फिर जो है तेज़ी देखने शुरू हो गई है। जब से गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए गए हैं उसके बाद से एक नया रुख किसान आंदोलन में देखने को और आज दिवाली का उपलक्ष्य है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आज पहुँची हैं। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोनिका, पुरकाजी विधानसभा मुजफ्फरनगर। मोनिका जी, ये दिवाली का मौका है और आज आप आंदोलन में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए और जो किसानों की फसल और नस्ल की लड़ाई है उसको ज़िंदा रखने के लिए आज यहाँ किसान मौजूद है। और उनकी दिवाली तो उस दिन बनेगी जिस दिन ये तीनों काले कानून जो सरकार ने रात की काली अंधेरे में पास किए हैं वो वापस होंगे, तभी किसानों की दिवाली बनेगी। शायद आपने पिछला स्टेटमेंट सरकार का नहीं सुना है। सरकार ने कई बार ये बात कहा कि हम महिलाओं की, बुजुर्गों की आंदोलन में कोई ज़रूरत ही नहीं है। महिलाएं तो देश की आधी आबादी हैं और शायद उन्हें ये नहीं जानकारी है, जो खेतों में काम करती हैं वो 90% गांव की महिलाएं खेती करती हैं। और उनकी जो महिला खेती करती हैं मजदूर हैं और जो जिनके पास ज़मीन भी नहीं है वो भी खेती करती हैं, तो वो भी किसान हैं और उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। ये इसकी महिला तो सब चीज़ में आगे रहती हैं और आधी आबादी है, उन पर तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और महिलाओं से देश है। देश के बाद रसोई पे क्या फ़र्क पड़ा आप बताएं जरा, आपको बेहतर जानकारी है। रसोई पे पहले सब खुश हो रहे थे कि चूल्हा मिल गया, गैस मिल गया, सिलेंडर मिल गया। पहले तो 400 रुपये में सिलेंडर भर, उसकी इतनी बढ़ा दी है कि अब वही पुराना ज़माना आ गया है। महिलाएं सब त्रस्त हैं, पूरी तरह महंगाई से त्रस्त हैं और सबने सिलेंडर त्याग के वही लकड़ी का ज़माना आ गया है कि जो उन्होंने चाहा था कि धुएं से महिलाएं बच जाएं, तो ये बिल्कुल असफल रही है सरकार महिला को धुएं से बचाने के लिए। वही 1000 का सिलेंडर बिकने पे महिला का रूप जो पहले था वो फिर दोबारा से आ गया। आपने कहा आधी आबादी, अभी कुछ ही दिन बाकी है उत्तर प्रदेश में चुनाव होना। हाँ जी। तो क्या असर रहेगा उसका महंगाई का? महंगाई के सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम सरकार ने घटा दिए हैं। उनको दिख रहा है कि अब तुम्हारे साथ आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसके दाम जो है कुछ पैसे डीजल पर और पेट्रोल पर कुछ रुपए घटा दिए हैं। तो ये बात साबित होती है कि ये जो महंगाई सरकार की घर वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मोदी जी ने दिवाली पर एक तोहफा दिया देशवासियों को। हाँ, वही बात है, जैसे जियो कंपनी ने कहा था पहले फ्री ले लो और फिर जेब काटने का काम किया था। आंदोलन और जैसे साहब बार-बार कह रहे लंबा चलेगा, बिल्कुल लंबा चलेगा। ये सरकार ने जो गेट बंद किए हुए हैं, रास्ता सरकार ने जो बंद किया है, जिस दिन ये खुल जाएगा ये आगे संसद की चढ़ाई होगी। ये तो और बढ़ने वाला है आगे। ये तो इन्होंने रोक रखा है, ये कहते हैं कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो सरकार ने हमारा रास्ता रोक रखा है। जिस दिन रास्ता खुल गया उस दिन तो चढ़ाई संसद पे ही होगी। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचना किसानों का नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली तमाम दावे कर रहे हैं किसान बार की 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग, लेकिन दिल्ली में ये असंभव है जाना। संसद की बात तो दूर से छोड़ दी, ये किसान इतनी बड़ी ताकत है, ये पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा जाके। ये किसान जो है देश की 65 जो प्रतिशत अर्थव्यवस्था है वो किसान की है। ये देश कृषि प्रधान देश है, पूंजी प्रधान देश नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ये समझ लें बात को। जा नहीं पाए ना, 11 महीने से यहीं बैठे हो। जब रास्ता रोक रखा है तो जाएंगे कैसे बताओ? सरकार ने तो रास्ता रोक रखा है। आप भी कर रहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। नहीं, जिस दिन हटाएगी उस दिन संसद पर चढ़ाई करेंगे। किसान का रास्ता खुल जाएगा, सरकार जिस दिन अपने बैरिकेड हटा देगी बॉर्डरों से, उस दिन पता चल जाएगा सरकार को। उस दिन पता चल जाएगी कि क्या ताकत है देश के किसानों में, उस दिन पता चल जाएगा। ये तो कुछ नहीं, ये तो इन्हें कलंक लगाने की आदत है। इन्हें अपने अंदर झांक के नहीं दे सकते। ये जब दूसरों को बदनाम करते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी। खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी और क्या 2-3 शब्द और आवारा मवाली ऐसे जो शब्द यूज़ किए हैं, इनकी मानसिकता इतनी ही है। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो स्मृति ईरानी जैसी तमाम नेता
सड़कों पर आंदोलनरत हो जाती थी महंगाई को लेकर, लेकिन आज कोई बोल के राजी नहीं है। नहीं, उनके आंसू तो बह रहे हैं, वैसे वो ऐसा लगता नहीं है। जो जितने नेता हैं, सरकार के नुमाइंदे, इनके चेहरे पढ़ लीजिए आप, ये तो अंदर से रो रहे हैं। सर रोते थे, ये अब अंदर से रो रहे हैं। और ये आने वाले 22 के और 24 के चुनाव में इन्हें जनता फिर से रुला देगी, आप चिंता ना करो। वही जो पहले आंदोलन, हाँ, पहले कोई भी महंगाई होती थी, कुछ भी, रामदेव जी आंदोलन पे आ जाता। आजकल आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहे बाबा रामदेव को क्या जरूरत पड़, लाला रामदेव हो गए हैं। लाला रामदेव, उनके तो रोज घी के ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं। एक बात बताइए, ये सरकार की नीति ऐसी है, जो भी कोई गलत काम करेगा उसका गलत पकड़ लेगी, है ना। तो ये बाबा रामदेव तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड गर्दी कर रहा है, सबसे ज़्यादा मिलावट कर रहा है। इसके यहाँ इतनी उत्पादन हो रहा है हर चीज़ का, वो कहाँ से बना रहा है, कहाँ से नहीं, वो कैसे बोलेगा? वो तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। वो उन्होंने ये कहा कि जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए महंगा जरूरी है। महंगा पैसे रामदेव जी ने कहा। नहीं, अच्छा, पहले तो रामदेव जी कुछ और कहते थे, सरकार बनेगी तो फ्री में पेट्रोल बांट देंगे। वो तो ये भी कह देंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो तो बड़े बड़े जुमले देते हैं, सरकार बनाने की इनकी नीतियां हैं, तो और कुछ नहीं है। जब से सरकार आई है, वो तो योगी है, वो तो कोई बोलते कि मैं तो जो इनकम करता हूँ अपने घर लेके नहीं जाता, लोगों में चैरिटी करता हूँ। आप उनको कोई इल्जाम लगा रहे हैं? चैरिटी करेंगे जब मतलब अगर वो हाँ, चैरिटी तो करते हैं वो, जब एक ट्रक रोज घी निकलता है, वो भी देसी की गाय का, एक दो ट्रक उनके उससे निकलते हैं, तो वो चैरिटी में तो देंगे ही। वो नहीं, बिना चैरिटी में देंगे उनका गुजारा कहाँ होने वाला है, ये बताओ। बोलते हैं मेरा प्योरिटी है, स्वदेशी। आप देखिए, रोज उनके जो उत्पादन है, उनका जितना भी उत्पादन है, रोज उसमें मिलावट की जांच होती है, और रोज मिलावट का सूचना आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया में है, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं। वो भी तो गुजरात गोदी मीडिया तो उनकी दिखाएगी नहीं, लेकिन ये सब आप ये सब जो है उनकी मिलावट है, ये सब दुनिया देख रही है। पहले बहुत वो हुआ था इसका कि पतंजलि का बहुत शुद्ध है, खा लो, सब बीमार हो गए, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन तो वहीं पे जो कल जो है योगी जी ने 9 लाख दिए जलाए अयोध्या में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप बोल रहे हो कि यहाँ 3 करोड़ संख्या के पेट का सवाल है, नस्ल फसल का दिए जलाते रहे वो अयोध्या वाले खुद कहते हैं हम इनको नहीं चाहते हैं, हम योगी की सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जितने महंत बैठे हैं वहाँ पे, ये योगी भी एक महंत है, जितने भी महंत अयोध्या के, वो चाहते ही नहीं है कि अब की बार योगी की सरकार आए। वो भी इतने त्रस्त है। आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, योगी को भी नहीं चाहते। सर्वे तो कुछ और कह रहा है कि 350 सीट आ रही है योगी जी की। हाँ, वो आ रही होंगी, वो जो इनका वो जो इनकी मशीन है ना, मशीन तो दे सकती है, लेकिन जनता की वोट नहीं इनको 350 वोट। 35 सीट भी निकालने मुश्किल है। वो तो बोल रहे कि 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं, दोबारा रिपीट करूंगा, क्यों नहीं यूपी में दोबारा कोई बना नहीं, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा, फिर हिंदू मुस्लिम बनाऊंगा। 5 साल का टूट जाए इनकी बस की बात कुछ नहीं है। ये झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। इनके चेहरे पढ़ लीजिए किस तरह की जिनके चेहरे हो गए हैं। जनता के खून चूस कर इनकी महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने, सारी देश की संपत्ति इन्होंने प्राइवेट में पूंजीपतियों के हाथ बेच दिए हैं। काला धन वापस आएगा ये कहते थे, और स्विस बैंक में 300 गुना काला धन कोरोना की बीमारी के उसमें बढ़ा है, 300 गुना। ये स्विस बैंक और बीबीसी की ये रिपोर्ट बताती है, 300 गुना बढ़ गया। जनता क्यों नहीं समझ रही? अभी जैसे उपचुनाव हुए, हाँ जी, जो हरियाणा में इतना तेजी से किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ 30% वोट मिल गए बीजेपी को, सीट हार गई लेकिन वोट तो मिल गए ना। 30% के हार तो गई है, वोट तो दे रहे ना। वोट वो अभी अंधभक्त हैं, अभी हमारे देश में अंधभक्त हैं। उनका भी अंधभक्त को अभी खुल जाएंगे चेहरे, धीरे धीरे खुल जाएंगे। जहाँ इतने हो गए हैं वहाँ आज और खुल जाएंगे, अंधभक्त भी सब सही हो जाएंगे जब कटोरा हाथ में आ जाएगा ना। वहीं पे जेपी नड्डा जी ये बोल रहे कि जो अभी जीते हैं ना बीजेपी आसाम में, मध्य प्रदेश में, बोले वो मोदी जी की उपलब्धि है, जो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, कितनी सीटें आई हैं टोटल? अभी कहाँ सीटें आ गई, सब जगह हार रहे हैं। 1-2 जगह अगर जीत गई तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई है।
अभी समय है, 4-5 महीने और हैं, और 24 आने वाले 22 में और 24 में ये किसान बता देंगे।